नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ में हूं कृतिका चौबीसा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अवैध होटल रेडिशन ब्लू में पहुंची राज्य सरकार, अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का हुआ आगाज। जसवंतगढ़ सरपंच की भूख हड़ताल के बाद जगा प्रशासन, सारी मांगे जल्द होगी पूरी, सैकड़ों ग्रामीणों ने किया समर्थन। स्मार्ट सिटी के वार्डों में गंदगी का आलम, कहीं सड़ांध मारती गलियां तो कहीं सड़कों का नामो निशान तक नहीं। और कोर्ट में खाकी के सामने मीडिया कर्मी से की गई मारपीट की चौतरफा हुई निंदा, लेक सिटी प्रेस क्लब ने वसुंधरा राजे से की तथाकथित वकीलों की शिकायत। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं गैर कानूनी होटल में हो रहे सरकारी सम्मेलन की। झीलों की नगरी उदयपुर के एक अवैध होटल को वैध बनाने के लिए की जा रही सरकारी कोशिशें अपने चरम पर है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब फतेह सागर की पाल पर अवैध रूप से सीना ताने खड़ी ये होटल कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए वैध हो जाएगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं होटल रेडिशन ब्लू की। आपको बता दें कि इस अवैध होटल के मालिक ओपी अग्रवाल ने इस होटल के कई बार नाम भी बदले हैं। यही वजह रही है कि कार्रवाई करने वाली नगर विकास प्रन्यास और उसमें बैठने वाले हर जिम्मेदार ने जमकर रेवड़ियां बटोरी है। सूत्र बताते हैं कि हाईकोर्ट से तो होटल पर कार्रवाई करने के आदेश कभी से आ गए हैं, लेकिन मजबूर जिम्मेदार इस हाई प्रोफाइल रसूखदार पर कार्रवाई करके बेरमोल नहीं लेना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उदयपुर में होने वाले सारे सम्मेलन यही होते हैं और सत्ता हो या शासन, सभी नुमाइंदे इस अवैध होटल में बैठकर विभिन्न मसौदों पर चर्चा करते हैं। सोमवार को भी इसी अवैध होटल में 18वें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का आगाज हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य सेवक वसुंधरा राजे ने किया। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय संसदीय कार्य सेवक अनंत कुमार, संसदीय कार्य राज्य सेवक अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय सेवक विजय गोयल, गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया, प्रदेश के मुख्य सचेतक कालूराम गुर्जर, प्रदेश के कैबिनेट सेवक राजेंद्र राठौड़ सहित पूरे देश के अलग अलग राज्यों से आए सचेतक सहित अन्य प्रतिनिधि भाग मौजूद रहे। सम्मेलन के उद्घाटन से पहले मुख्य सेवक वसुंधरा राजे ने प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की। आपको बता दें कि 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में अलग अलग तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें 16वें और 17वें सम्मेलन की रिपोर्ट पर भी समीक्षा की जाएगी। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय संसदीय कार्य सेवक अनंत कुमार ने कहा कि प्रधान सेवक मोदी की पहल पर ई विधान, डिजिटल विधान सहित डिजिटलाइजेशन को मूर्त रूप देने का काम किया जा रहा है और आने वाले वर्षों में जल्द ही इन सभी को पेपरलेस व इलेक्ट्रॉनिक मोड पर ले जाने का काम किया जाएगा। उद्घाटन सत्र के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय संसदीय राज्य सेवक अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि संसदीय प्रणाली जो अपनाई गई है वह सही रूप से चल रही है या नहीं। वहीं संविधान निर्माताओं ने जिस तरह की कल्पना की थी उसके अनुसार काम हो रहा है या नहीं, इसी को जांचने के लिए इस तरह के सम्मेलन के माध्यम से जानने की कोशिश की जाती है और इस सम्मेलन की रिपोर्ट पर एक्शन भी जल्द से जल्द लेने का प्रयास किए जाते हैं। वहीं गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद यह तीसरा सम्मेलन है और इससे यह साफ है कि सरकार की मंशा सुधारात्मक कदम उठाने की ओर है। लोकसभा में अनुशासित और प्रभावी ढंग से कार्य कैसे हो, इस पर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। देखिए, उदयपुर में यह 18वां विप कॉन्फ्रेंस है और राजस्थान में पहली बार हो रहा है। विप कॉन्फ्रेंस बेसिकली जो हमारी संसदीय प्रणाली जो हमने अपनाई है लोकतंत्र में, वो किस रूप में चल रही है, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने जो कल्पना की थी उसके अनुरूप चल रही है कि नहीं चल रही है, इसके चिंतन मनन मंथन करने का एक प्लेटफॉर्म होता है। ये रिकमेंडेटरी बॉडी है, यहाँ से जो रिकमेंडेशन निकलेगी वो संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करेगी, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, हर साल नहीं हो पाता है, जैसे 18वां ही है तो देश की आजादी के बाद, तो आप निकाल लीजिए कि कितने सालों बाद होता है। 17 जो हुए पिछले, नहीं 18वां है तो आजादी के बाद हुए ना। अब आप निकाल लीजिए हर साल कहाँ होता है, हर साल होता है तो 17 होते ना, हर साल नहीं होता है लेकिन कुछ अंतराल के बाद होता है। लेकिन इसकी रिकमेंडेशन बहुत मायने रखती है और उसकी रिकमेंडेशन को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए, हम एक एक्शन टेकन रिपोर्ट अभी सत्र चल रहा होगा उसमें दिए, आपको भी कॉपी देंगे, जिसमें से 14 विधानसभाओं से हमारे पास जवाब आया है कि दिस आइटम वी हैव इम्प्लीमेंटेड। जैसे ई विधान है, हम कहते हैं ऑनलाइन करो काम को, तो ऑनलाइन केजेस जैसे राजस्थान विधानसभा है उसने काफी काम ऑनलाइन शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि विप में रिकमेंडेशन आती है तो खाली रिकमेंडेशन रहती है, नो, ये रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट भी होती है। देखिए, ई विधान करके एक कंसेप्ट आया है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है कि पेपरलेस हो पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इनके काम।
और उसके बाद क्वेश्चन भी ऑनलाइन हो, तो इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। इसके लिए 570 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। सारे विधानसभा, देश की जितने विधानमंडल हैं, उनको ई विधान करने के लिए। मैं सोचता हूँ, मैं तो एकदम उसका हिस्सा नहीं हूँ, पर मैं विधानसभा लोकसभा में जो कुछ भी मेरा अनुभव है और जो कुछ भी आज की स्थिति है, इस पार्लियामेंट के बनने के बाद ये तीसरा सम्मेलन हो रहा है। इसका मतलब सरकार सभी लोगों की राय के आधार पर इसमें कुछ सुधारात्मक कदम की ओर बढ़ने की उसकी मंशा है, और इसीलिए इन सब के मंथन से जो जो सुझाव आएंगे उसको लेते हुए पार्लियामेंट के इस विंग को अधिक अनुशासित और अधिक प्रभावी कैसे बने, ताकि जनता की बात भी सामने आए, जनता के सामने, और एक अच्छे संजीते। क्योंकि जब प्रारंभिक में हम विधानसभा में गए थे तब हर आदमी को अपनी बात को बहुत मुस्तैदी से कहना है, और जो कहता था वो भी बड़े इत्मीनान से कहता था, इसलिए नहीं बम्बार्डमेंट फेंकने के लिए नहीं, तर्कों के आधार पर अपनी बात को समझाने का प्रयत्न करता था। तो कई बार सत्तारूढ़ दल विपक्षी बात को मानते हुए भी परिवर्तन करने का काम करता है। सदन 120 दिन चले, इसको लेकर अधिक से अधिक चले, अब इन सबकी राय बनाने की कोशिश करें, चलना चाहिए, इसमें कोई जरा नहीं। मेवाड़ की महारानी पद्मावती को लेकर बनाई गई फिल्म 25 जनवरी को देश भर में रिलीज होगी। इस मामले को लेकर सोमवार को अपने उदयपुर प्रवास के दौरान प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कटारिया ने साफ किया है कि प्रदेश की मुख्य सेवक वसुंधरा राजे सिंधिया ने पहले ही इस फिल्म का प्रसारण नहीं करने को लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिख चुकी है। ऐसे में राजस्थान में इस फिल्म का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। सुनने में आ रहा है कि राजस्थान को छोड़कर पूरे देश में इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। वहीं करनी सेना सहित सारे राजपूत संगठनों ने अभी भी दावा किया है कि अगर देश में कहीं भी फिल्म का प्रदर्शन हुआ तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा और बिगड़ने वाले माहौल की सारी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। मैं सोचता हूँ राजस्थान में हमने, मुख्यमंत्री जी ने बहुत समय पहले ही केंद्र की सरकार को भी लिख दिया, हम सबको भी दिया, उन्होंने राजस्थान में ये फिल्म नहीं चलेगी। उदयपुर जिले की गोगुंदा पंचायत समिति में जसवंतगढ़ के सरपंच का आमरण अनशन 6 घंटे बाद ही सफल हो गया और उनकी सभी मांगों को मानते हुए जिम्मेदारों ने जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। आपको बता दें कि सोमवार सुबह अपनी मांगों को लेकर सरपंच नारायण पालीवाल भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, जिनका समर्थन करने के लिए सैकड़ों ग्रामीणों के साथ पूर्व प्रदेश सेवक मांगीलाल गरासिया, यूथ कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह झाला धरना स्थल पर मौजूद रहे। तहसील मुख्यालय के बाहर अनशन पर बैठे जसवंतगढ़ सरपंच नारायण पालीवाल ने पिछले दिनों दिए एसडीएम को इस बाबत ज्ञापन सौंपा था कि उनकी मांगों को 8 जनवरी तक नहीं माना गया तो वह अनशन पर बैठेंगे। तय समय के अनुसार श्री पालीवाल भूख हड़ताल पर बैठ गए और सुबह हमारे संवाददाता कैलाश लोढ़ा से बातचीत में उन्होंने कहा कि जब तक मांगों को नहीं माना जाएगा वह अनशन समाप्त नहीं करेंगे। आपको बता दें कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सारी योजनाओं का फायदा इस ग्राम पंचायत को कम ही मिला था। कई बार उच्चाधिकारियों को भी सूचित कर दिया गया, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुई, इसलिए मजबूरन उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष मांगीलाल चौधरी, क्रय विक्रय सहकारी समिति अध्यक्ष हरि सिंह झाला, पूर्व सरपंच राम सिंह मादा, प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर चौधरी सहित सायरा, बड़गांव, ओगड़ा, गोगुंदा और कोटड़ा के सैकड़ों कार्यकर्ता भी सरपंच पालीवाल के साथ अनशन पर बैठे थे। 1-2 साल से संघर्ष करने के बाद में मेरे पंचायत क्षेत्र की जनता की जो समस्या थी, वो चाहे वो खाद्य सुरक्षा में नाम वंचित हो, आवास में जो किस्से नहीं मिल रही हो या शौचालय से सम्मानित हो, लगातार मेरे द्वारा लिखित और मौखिक सूचना करने के बाद में प्रशासन द्वारा जब कोई भी मेरी सुनवाई ली गई तो मैंने लिखित में इनको अल्टीमेटम देकर के और आज अनशन पर बैठने का फैसला लिया। जब तक मेरी जनता की समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक मैं अनशन पर बैठूंगा। आज इस तरह से अनशन का ऐलान माननीय भाई हमारे नारायण जी पालीवाल साहब ने किया है, और इसको देखते हुए बड़ा दुर्भाग्य का समय ये है कि एक जनप्रतिनिधि होकर के उनको अनशन पर बैठना पड़ रहा है, जबकि उनकी जसवंतगढ़ के पंचायत के तमाम हमारे भाई हैं जिनको खाद्य सुरक्षा में हो या फिर बारे मुख्यमंत्री आवास योजना में तकलीफ आ रही हो या शौचालय में उनको समय पर पेमेंट नहीं मिलने को लेकर के ये समस्याओं झेल रहे हैं, इन बात को लेकर के कर रहे हैं। पूरी पंचायत समिति गोगुंदा, पूरी पंचायत समिति सायरा, पूरी पंचायत समिति बड़गांव के और कोटड़ा के तमाम भाई इनके साथ में खड़े रहने के लिए तैयार हैं। ये तैयारी करने का काम जिस रूप में नारायण जी ने किया, उनकी मन की तकलीफ को यहाँ पर उजागर किया है, तो निश्चित रूप से इनकी भावनाओं के साथ में हम तमाम साथी सब उनके साथ हैं। जिस प्रकार आज एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को सरकार के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठने की नौबत आ गई है, आज ये दिन कांग्रेस और सभी जनप्रतिनिधि जो यहाँ पर विराजित हैं काले दिवस के रूप में मनाएंगे। एक तरफ तो जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी सरकार की विकास की बात कर रही है और वहीं पे एक तहसील में एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि ग्रामीणों के लोगों के लिए जिनके बाथरूम के और आवास के पैसे नहीं है, उनके हक के लिए अनशन पे बैठना पड़ रहा है। ये बहुत
दुखद दिन है आज। उदयपुर शहर में 55 वार्ड हैं। भले ही वार्ड 1 हो या 55, यहाँ के रहवासियों की हालत काफी दयनीय हो गई है। चलिए आज हम आपको लिए चलते हैं वार्ड 55 की ओर, जहां बदबू और सड़ांध से लोगों का जीना दूभर हो गया है। नालियों का गंदा पानी सड़कों पर आ गया है। अरोड़ा नगर में रहने वाले लोगों का तो घर से बाहर निकलना भी दूभर हो गया है। बड़ी मुश्किल से यहाँ के रहवासी अपने नित्य कामों को करने जाते हैं। परेशान वार्ड वासियों की माने तो कई बार पार्षद भगवान खारोल को भी शिकायत की गई, लेकिन कोई ठोस समाधान आज तक नहीं हो पाया है। वार्ड 1 से सीवरेज का गंदा पानी जब भी छोड़ा जाता है, क्षेत्र में ऐसे ही हालात हो जाते हैं। ऊपर से जुलाई माह से यहाँ पर ठेकेदार सफाई कर्मी की भी छुट्टी कर दी गई है। तभी से यहाँ पर कोई सफाई कर्मी आया ही नहीं। यहाँ की गली की स्थिति आपने देख ली है। यहाँ पे विगत में मैंने कई बार म्यूनिसिपैलिटी में एक्शन उदयपुर पे भी डाला है। जिस दिन एक्शन पर डालते हैं उस दिन आकर के फौरी तौर पे काम हो जाता है। अभी आज की स्थिति ये है, अभी भगवान लाल जी खारोल हमारे यहाँ के पार्षद है, अभी उनको फ़ोन किया था, बोले मैं काम करवाता हूँ, वो अभी तक इसमें आए ही नहीं है। यहाँ का जमादार है जीतू, वो कभी आता ही नहीं है। सफाई कर्मचारी पिछले आप ये मान लीजिए जनवरी 2017 से इन्होंने विड्रॉ कर दिया है। जनवरी 2017 के बाद मैंने कई बार ये एक्शन उदयपुर पे भी डाला, संपर्क पे भी डाला, राजस्थान पोर्टल पे, तब जाकर के थोड़ा कार्रवाई हुई। लेकिन अभी की स्थिति ये है, और जुलाई 2017 के बाद यहाँ पे सफाई कर्मचारी है ही नहीं, आता ही नहीं है। और जो पुराने थे उनको कहने गए कि साहब हमको यहाँ से विड्रॉ कर दिया, हमारी ड्यूटी नहीं है, आप है ना उनसे बात करें दूसरे लोगों से। आज भी फारूक इंस्पेक्टर जो हैं यहाँ के, उनसे फ़ोन किया, उनका भी मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। और स्थिति हमारी ये आप देख लीजिए, घर के अंदर जाना हमारा अभी मुश्किल हो गया है। स्थिति आपके सामने। हमारे घर के बाहर इतनी मतलब ये जो ऊपर से जो कचरा आ रहा है सारा नालियों में भर रहा है, और बाहर इतना पानी आ चुका है कि हम घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। और इतनी गंदगी हो गई है। और अभी रमजान महीने आ जाएंगे 2 महीने बाद, उनके बाद हमारे नमाजी जो कपड़े पहन के जाते हैं वो भी हम पहन के नहीं जा सकते, इतनी छींटे वगैरह उड़ते हैं हमारे को, तो बहुत मुश्किल हो गई है। और बारिश का पानी बिल्कुल घरों में आ जाता है, ऐसी हालत यहाँ हो गई है। वार्ड 55 के हालात देखकर तो ऐसा ही लगता है कि वाकई यहाँ पर रहने वाले लोग घुटन भरी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर जब हमारे संवाददाता राम सिंह ने पार्षद भगवान खारोल से बात की तो उन्होंने गंदगी होने की बात कबूल करते हुए तुरंत सफाई करने की बात भी कही। आपको बता दें कि भगवान खारोल ने भी कुछ दिनों पूर्व काम नहीं करा पाने के चक्कर में उद्यान समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन बाद में भाई साहब ने हस्तक्षेप करके बिगड़े मामले को शांत करवाया था। सर, ये अरोड़ा नगर जो है, हाँ, अरोड़ा नगर के अंदर जो गंदगी हो रही है, हाँ हो रही है, लोगों की ये शिकायत आई है, किस तरीके से आप? अभी नाला खोला, ऊपर से चौक हो गया था, नाला खोला है, अभी सफाई करवा देंगे। अच्छा, हाँ, वो नाला खोला, सुबह खोला है, ऊपर से चौक हो रहा था, वो पाइप चौक हो गया था, कुछ पत्थर वत्थर आगे थे ना, कई दिनों से परेशान थे। अच्छा, तो नाला आज खुला भाई साहब 1 महीने से, तो वो क्या थोड़ा होगा तो हम जुलाई करवा देंगे। अभी 2 बजे लेबर लगा के, ठीक है, तो लेबर लग रही है। वैसे रास्ते में जो नाली है ना, वो चौक हो रही है, उसमें लेबर लगी जा रही है और सफाई हो रही है। नालियों में आ रहा है कचरा सब। ओके, हाँ, वो सफाई हो रही है। वैसे अभी करवा देंगे, 2 बजे लेबर आएगी। आज लेबर स्पेशल लेबर बुला ली है सबको, और बढ़िया करवा दूंगा मैं। वो आगे फोन, और मैं स्वयं देख के आया हूँ जाके, मौके पे जाके। ओके। तो देखा आपने वार्ड 55 के हालात कितने खराब हो रहे हैं। चलिए अब आपको लिए चलते हैं वार्ड 20 की ओर, जहां पर वर्षों से रहने वाले लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए निगम और यूआईटी के चक्कर काटते काटते थक गए हैं, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हुई है। वार्ड की बरकत कॉलोनी के हालात तो काफी खराब है। 15 साल पूर्व यहाँ पर सड़कें बनी थी, लेकिन उसके बाद जिम्मेदारों ने मुड़कर इस ओर नहीं देखा। नालियां तो इस क्षेत्र में न के बराबर हुई है। क्षेत्रवासियों ने कई बार लिखित में भी शिकायत की, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। क्षेत्रवासियों की माने तो जिम्मेदार ये कहकर काम नहीं करवाते हैं कि इस क्षेत्र में कांग्रेस पसंद लोग रहते हैं और निगम और यूआईटी पर भाजपा का राज है। जब तक भाजपा रहेगी वह काम नहीं करवाएंगे। निगम की जो गाड़ी आती है उसको भी क्षेत्रवासी अलग से पैसा देते हैं, तभी काम होता है। यह गाड़ी प्रत्येक घर से 30 रुपए मासिक लेकर जाती है। जीतने के बाद पार्षद कभी यहाँ आए ही नहीं है। हम आए भैया जब से ये रोड नहीं बना है, बस ये है कि ये हमारे यहाँ ना तो कोई झाड़ू लगाने वाले आते हैं, ना कहीं रोड, ना यहाँ का पार्षद के हमें अते पते नहीं है। और एक नगर निगम की गाड़ी जरूर आती है तो उसको भी हम देते हैं, अलग से उनको पैसे देते हैं तो वो जरूर आ रही है। बाकी हमारे ये पूरा घर, ये पूरा वो मोहल्ला ऐसा उबड़ खाबड़ है। कितने साल से हम खुद यहाँ रहने आए, 12-14 साल हो गए, एक बार भी रोड नहीं बनी है। हमारे सब
हमारे आसपास के सब रोड बन गए, यहाँ रोड नहीं बनी। कितनी बार हमने नगर परिषद में लिख के भी दिया, मगर कोई आता नहीं है। सब नक्शे भी लेके गए हैं, हमारे मोहल्ले के नजीर भाई है सदर, वो भी कितनी बार कह के गए, मगर कहीं भी आता पता ही नहीं है, कोई भी आता नहीं है हमारे यहाँ। कांग्रेस के हैं ये तो, अब किसके नाम पे लिखा है कांग्रेस की कॉलोनी है, ये कोई बात हुई क्या? तो कांग्रेस की कॉलोनी तो हम, कांग्रेस जीतेगी तो कांग्रेस ही बनाएगी, जब तक जनता पार्टी है जब तक वो नहीं बनाएगी। यो ये कोई बात हुई क्या? नाली के लिए हाँ, नाली भर जाता है, पानी बाहर आता है कॉलोनी के, पैसे दे दे के साफ करवाते हैं, ना नगर निगम वाले कोई आते हैं, ना सड़क बनाने वाले आते हैं, ना सफाई करवाने वाले आते हैं, तो वही बोलते हैं। यहाँ का 22 साल से पुराना निवासी हूँ, इस कॉलोनी को डेवलप में और मेरा पूरा योगदान रहा है। 20 साल पहले ये रोड बनी है, उसके बाद आज दिन तक रिपेयर या रोड नहीं बनाया गया। जी, आप कहाँ गए और मैं UIT गया हूँ, नगर निगम में गया हूँ, नगर निगम महापौर चंद्र सिंह कोठारी से मिला हूँ, हमारी फाइल ले ली है और लेके रख दी है, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। कितने टाइम हो गया वो इस काम को हुए हमारे को 6 महीने हो गए। 6 महीने बोले बरसात के बाद हम काम कर देंगे, उसके बाद देखना है, लेकिन काम नहीं हुआ। यादव जी हैं हमारे यहाँ का पार्षद, तो यादव है, लेकिन यादव भी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। भेदभाव हो रहा है हमारी, जब से बीजेपी गवर्नमेंट बनी है आज दिन तक रोड का कोई कार्य नहीं हुआ है। और हमारी ये कॉलोनी कांग्रेस की है, ये बताते हैं। और हमारी ये सफाई वाली आती है कर्मचारी, ये भी ये बोलते हैं कि हमारे को इस रोड के लिए मना किया गया कि इधर कोई सफाई नहीं करनी है, नाली का सी लेवल साफ नहीं होता है। और कई बार कार्रवाई कर दी, लिखित में दे दी हमने। नगर निगम में स्कूल के बच्चे जाने आने में गिर जाते हैं, यहाँ गाड़ियाँ स्कूल की बस नहीं आती है, वो आना गाने के लिए मना करते हैं कि हम इस रोड पे नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी गाड़ी फंस जाती है यहाँ। और ये रोड बनाने के लिए अभी मैंने UIT के अंदर मैंने इनको एप्लीकेशन दे रखी है, बाकायदा नक्शा दे रखा है, नक्शा मेरे पास है, अभी मैं उसका फोटो बताता हूँ आपको। तो वो देखने के बाद वापस भी वो नहीं आए, चेयरमैन अध्यक्ष महोदय देख के और चले गए, उसके बाद आज तक सही नहीं हुआ। पूरी बरसात में पूरी स्थिति बता दी मैंने, वो सब देख के गए, उसके बाद भी काम नहीं किया गया। हमने कहा इसके पीछे वाली रोड जो आपके पास बनी है, पीछे चंद्र सिंह कोठारी साहब को बोला तो ये कैसे बनी, तो बोले मेरे को तो इसका मालूम नहीं कहाँ रोड बन रही है, वहाँ नहीं बन रही है। तब मैंने कहा सब बन रही है, आप आके देखो। तो IN JN को बुलाया, बोला हाँ सब रोड बन रही है, उधर एक रोड बना रहे, हमारे पास पैसा इतना ही है, तो हमने वो रोड बना दी है। बजट में आखिरी पैसा बचा था वो हमने डाल दिया, और बाकी इधर के हमारी कोई परमिशन नहीं है। बोले इधर का तो बनाने का हमारा है ही नहीं, नगर निगम का, नगर निगम नहीं बनाएगी। और UIT में जाओ, अब UIT में जाके आया मैं, UIT में मैंने एप्लीकेशन दे दी है, नक्शा दे दिया है, फिर भी काम नहीं हो रहा सर। वार्डवासियों की सुनने के बाद तो यही लगता है कि वाकई वह खुद को भाजपा का पदाधिकारियों द्वारा घोषित कांग्रेसी बनने के खामियाजा ही भुगत रहे हैं। 15 साल हो गए इस कॉलोनी के विकास कार्यों को तो मानो किसी की नजर लग गई है। वहीं उदयपुर न्यूज की कैमरा टीम को देखकर वहां मौजूद महिला सफाई कर्मियों ने भी तुरंत सफाई करना शुरू कर दिया। जब उनसे सफाई नहीं होने की बात पूछी गई तो उन्होंने साफ कह दिया कि जहां जमादार जी कहेंगे वहीं जाएंगे। सवीना बहुत बड़ा है, कहां जाए। उसने भी नहीं किया, जो साहब लोग होते हैं हमको भेजते हैं, कौन साहब है? बार की तरफ से जब भेजते हैं, जब आते हैं। आपका नाम ठेकेदार साहब का क्या नाम है? ठेकेदार नहीं है, अभी नगर निगम से लग रहे हैं। हाँ। क्या नाम है उनका? शकील भाई। शकील भाई, हाँ, जमादार है। हाँ, तो वो मतलब वो कहते हैं कि इस कॉलोनी में करना है। जो शिकायत आती है ना कॉलोनी में हमको भेजते हैं, जिधर आप इधर शिकायत है इधर भेजते हैं। जो इतना बड़ा बहुत है ना। अब ये रोड साफ करा, अभी तक करा ये रोड साफ करा। पहले भेजे होंगे तो कब भेजे? आज तक नहीं भेजा। गवर्नमेंट बीजेपी बनी तब से नहीं करा सफाई। आपको तो ऐसा है कि मतलब रोज सफाई करने के लिए कहते हैं या कि अलग अलग इतने जने हैं, जैसे आपको आजकल भेजा, इनको भेजा कल, तो दूसरे दिन हमको भेजा, तो अब इधर भेजा नहीं, हम वही जाते हैं। वार्ड 20 के कॉलोनी वासियों की समस्या के बारे में जब पार्षद सुरेश सिंह यादव से बात की गई तो उन्होंने साफ किया कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। करीब 80 लाख रुपए के काम करवाए जा चुके हैं। जीतने के बाद मैंने वार्ड में रहने वाले हर आदमी का काम करवाया है और कई कामों के टेंडर भी पास हो चुके हैं। सुरेश जी, अपने जो वार्ड में जो मुर्शिद नगर जो है, वहाँ पर लोगों का यह कहना है पिछले 20 सालों से न तो वहाँ सड़क बनी है। भाई साहब, अभी मेरे जीतने के बाद फलोतरा हाउस, जन्नत नगर, इसमें करीबन 80 लाख रुपए के काम तो मैंने करवा दिया यार। नहीं, हमारी जो उदयपुर न्यूज की जो टीम गई थी वहाँ पर किसी प्रकार की सड़क वगैरह बनी हुई नहीं थी और वार्ड के अंदर गंदगी भी बहुत ज्यादा है और वहाँ का लोगों का यह कहना है कि इस वार्ड की पूरी गली को कांग्रेस ही कहकर और वहाँ पर सफाई, स्पेशली उन्हीं गलियों की सफाई नहीं करवाई जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैंने अल्पसंख्यक मोर्चा का कार्यक्रम किया, 400 लोग करीबन मुस्लिम समाज के थे, किसी ने वहां शिकायत नहीं की मेरे को। आज तो क्या खाली एक जगह है, वो नाम है उनका, टेम्पो चलाते हैं,
वो कलेक्टर साहब को भी गए थे, उन्होंने ये कहा कि पार्षद हिंदू है इसलिए हमारे काम नहीं करते हैं। मैंने कहा भाई आप अल्पसंख्यक मोर्चा क्यों देखते हो, आप प्रेस के मोर्चा के पदाधिकारी है वो जी। मैंने कहा पार्टी को छोड़ दो। मैंने कहा मेरे जीतने के बाद मैंने पार्टी देखी नहीं है, बीजेपी का हूँ कांग्रेस का हूँ मैं जी। मैंने कहा मेरे को जो कहते हैं वहाँ मैं काम करवाता हूँ जी। और मुर्शिदनगर का अभी मैंने 2 टेंडर यूआईटी से करवा रखे हैं, 24 लाख रुपए के अभी पेंटिंग पड़े हुए हैं दोनों को जी। अब टेंडर हुए हैं। अपना इतना ध्यान रखिए तो ये सब जगह आप जानते हो पांच अंगुली एक जैसी होती नहीं है। बाकी काम तो बहुत करवा रहा हूँ मैं इनके। शनिवार को कोर्ट परिसर में बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद हुई घटना को कवर करने गए मीडिया कर्मी के साथ हुई मारपीट का चौतरफा काफी विरोध हो रहा है। वहीं शहर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र में बार के पूर्व अध्यक्ष भरत जोशी, गोपाल वैष्णव सहित करीब 20 वकीलों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है। इस घटना के बाद सोमवार को लेक सिटी प्रेस क्लब से जुड़े सदस्यों ने मुख्य सेवक वसुंधरा राजे सिंधिया को इस बाबत ज्ञापन भी दिया, जिसमें आरोपी अधिवक्ताओं द्वारा पुलिस मौजूदगी में की गई मारपीट का पुरजोर विरोध करते हुए कठोर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश देने की मांग की गई। इस दौरान प्रेस क्लब अध्यक्ष रफीक एम पठान, पूर्व अध्यक्ष मनु राव, अख्तर हुसैन, निर्मल चौबीसा, मंसूर अली, प्रमोद गौड़, राम सिंह, कुलदीप सिंह, भगवान प्रजापत, कपिल श्रीमाली, डॉक्टर रवि शर्मा, सतीश शर्मा, जमाल खान, राहुल आचार्य आदि मौजूद थे। वहीं पत्रकारों ने लंबित पड़ी भूखंड आवंटन प्रक्रिया में भी वसुंधरा राजे द्वारा प्रसंज्ञान लेने की अपील की है। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। एक्वा ग्रुप भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी। ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर आर रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि, व्यावसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं। क्वालिटी इंप्रूव की जापानी तकनीक टीपीएम का उपयोग, एकमात्र कंपनी जिसे टीपीएम में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क। वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी। महादेव एंटरप्राइजेस के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है। संपर्क करें महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। फोन 0294241426, मोबाइल नंबर 9414122216। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक, उदयपुर। संपर्क करें 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स अपोजिट BN कॉलेज, उदयपुर। कॉल एट 9829244738। ये टाइल नहीं, आपका स्टाइल है। आती फार्टी लिटराती ईना मीना ऑन वीणा शंभू शिकारी। हेलो। अफ्रेड ऑफ पानी, ये बॉन्ड है जानी। अतरंगी ब्यूटी, किचन में क्यूटी, और ये आपके लिए बाथरूम बादशाह या ट्रेजेडी का प्यासा। जो भी हो आपकी पिक्यूलैरिटी, टेक्निकलिटी, मेंटालिटी, हमारे पास इन टाइल्स दैट मैच एवरी पर्सनैलिटी।
आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। लैक सिटी उदयपुर के सेक्टर 14 गोवर्धन विलास में नव्या एंटरप्राइजेस लेकर आया है सोमानी ब्रांड के प्रोडक्ट्स जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, एक्सपोर्ट सैनिटरी वेयर, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, जहां आप पाएंगे फ्लोर टाइल्स, सेरेमिक टाइल्स, ड्यूरा स्टोन, जीवीटी, पॉलिश्ड वर्टिफिल्ड, स्लिप शील्ड, वीसी शील्ड, सैनिटरी वेयर, टॉयलेट्स, बेसिन, यूरिनल्स, अलाइट प्रोडक्ट्स, सिंक्स, cabinet basins, CP fitting, exclusive showers, allied products, Tile Easy F, Tilexing Solutions, Easy Fire, Easy Master, Easy Grout, Navya Enterprises, Wall and Floor Tile Sanitary Bath Accessories, Shop number 56, Satyam Street, opposite Police Station, Govardhan Vilas, Udaipur. Call it 98280 58230. आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड एक बार फिर लेकर आया है नंदग्राम रेजिडेंसी में 31 दिसंबर 2017 तक प्लॉट बुक करवाने पर विशेष छूट। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। जी हाँ, झीलों की नगरी व स्मार्ट सिटी उदयपुर में मात्र 22,500 रुपए डाउन पेमेंट, 5,000 रुपए की 79 आसान मासिक किश्तें। मुख्य विशेषताएं: डामर रोड स्थित सरकारी स्कूल, मंदिर, घनी आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए आपका स्वागत है। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के नेतृत्व में रविवार को उदयपुर शाखा और महिला लैक सिटी शाखा की ओर से बड़गांव में रविवार को निःशुल्क कैंसर जांच परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें शकुंतला देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के करण अग्रवाल और परमेश्वर अग्रवाल का सहयोग रहा। डॉक्टर काजल अग्रवाल ने बताया कि शिविर में 10 से 15 हजार रुपए में होने वाली कैंसर की सभी जांचें निःशुल्क की गई। इस दौरान करीब 115 मरीजों का परीक्षण किया गया। इसमें जीबीएच अमेरिकन कैंसर मेमोरियल हॉस्पिटल की डॉक्टर ममता लोढ़ा, डॉक्टर अर्जुन चौधरी, डॉक्टर कुरेश बम्बोरा ने निःशुल्क सेवाएं दी। प्रदेशाध्यक्ष केदार गुप्ता के नेतृत्व में शिविर की शुरुआत हुई, जिसमें डॉक्टर प्रियंका जैन, राजश्री वर्मा, जया कचरू, अलका माहेश्वरी, डॉक्टर भावना धाबाई, सुधीर माहेश्वरी, डॉक्टर राम मीणा, अपराजित जैन, सौरभ जैन, अभिषेक उपाध्याय, जितेंद्र राजावत और महेशानंद ने भी अपनी सेवाएं दी। देखिए, डिटेल में जाने से पहले मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जरूर कुछ बोलना चाहूंगा। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच जो समस्त मारवाड़ी समाज की, पूरे देश की सर्वोच्च शिखर सामाजिक संस्था है। ये संस्था अपने 650 से अधिक शाखाएं पूरे देश के 20 राज्यों में उनके द्वारा समाज सेवा के विभिन्न घटक अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए हम लोग उसको पूर्ण करते हैं। मिशन कैंसर कंट्रोल जो है वो लगभग 3 साल पहले हम लोगों ने एक नेशनल प्रोग्राम के रूप में, या हमने एक चैलेंज के रूप में, प्राकृतिक आपदा के रूप में, नेचुरल चैलेंज के रूप में हमने इसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद में हमने एक प्रोग्राम बनाया। उस प्रोग्राम के अंतर्गत हमने खुद की एक वैन बनाई, कैंसर डिटेक्शन वैन, जो कि इंडिया के रूरल एरियाज के अंदर या ऐसे एरियाज के अंदर जाके जहां पर डॉक्टर्स की या मेडिकल फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है या उतनी प्रॉपर नहीं हो पाती जितनी प्रॉपर होनी चाहिए, वहां हम इस वैन को मूव करवा के वहां के आसपास के रहवासियों का, निवासियों का कैंसर का डिटेक्शन जांच करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सारी जांच फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और इस जांच के पीछे का उद्देश्य ये है कि अगर किसी व्यक्ति को ये पहले पता पड़ जाए कि उनको ये समस्या शुरू हो चुकी है, अर्ली स्टेज अगर पता पड़ जाए, तो इसका निदान जो है वो बहुत जल्दी और बहुत सुगमता पूर्वक हो सकता है। अदरवाइज ये बीमारी इस तरह की है कि इसका अगर स्टेज कुछ पार कर जाती है तो इसका इलाज
करवाना और करना दोनों बहुत मुश्किल काम होता है। उन सारी समस्याओं से हम तभी मुक्ति पा सकते हैं जब हम समय से पूर्व जांच कराएं, और ये हर किसी के लिए, किसी स्पेशल कोई गरीब या अमीर या शहरी लोगों के लिए या ग्रामीण लोगों के लिए नहीं है। हर व्यक्ति को आना चाहिए, अपनी जांच करानी चाहिए और अपने रिपोर्ट के रिजल्ट से ये पता पड़ना चाहिए कि हम लोग इस बीमारी के संदर्भ में किस स्तर पे खड़े हैं। अगर हमें उससे लड़ने की आवश्यकता है तो हम लड़ाई आज ही से शुरू करें, और अगर हम ठीक हैं तो हम ईश्वर का धन्यवाद करें। विधायक नंदकिशोर महरिया के पुत्र सिद्धार्थ महरिया के हिट एंड रन मामले में गृह विभाग द्वारा कराई गई FSL जांच में सैंपल बदलने को लेकर गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। विधायक पुत्र की जांच में गड़बड़ी करने को लेकर कटारिया ने कहा कि गलती किसी के भी द्वारा की गई होगी, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस दौरान गृह सेवक कटारिया ने जांच रिपोर्ट पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि जुलाई 2016 में BMW सड़क दुर्घटना मामले में विधायक पुत्र सिद्धार्थ महरिया के खून का नमूना ही बदल दिया गया था, जिसके चलते FSL की जांच में दुर्घटना के समय सिद्धार्थ के नशे में नहीं होने की रिपोर्ट जारी की गई थी। इस पूरे मामले के बाद में आरोपी सिद्धार्थ के खून के नमूने को बदलने की बात सामने आई थी। देखो, हमने जो जांच की, हम 100% में जनता को आश्वस्त करता हूँ, गलती किसी की लेवल पे हुई होगी, हम उसके खिलाफ 100% कार्रवाई करेंगे। सैंपल ही बदल सैंपल रिपोर्ट के बारे में अभी मैं ऑथेंटिक आपको कोई बात नहीं कह सकता। मतलब अगर कहीं गलती हुई है तो मैंने बहुत पहले ही फाइल पर ऑर्डर कर रखे हैं, जांच होकर के उस जिसका दोष बनेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। शहर के नीलकंठ फर्टिलिटी हॉस्पिटल की ओर से रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हॉस्पिटल परिसर के बाहर सरल ब्लड बैंक की गाड़ी बुलवाई गई, जिसमें सुबह से लेकर शाम तक दर्जनों लोगों ने रक्तदान किया। हॉस्पिटल की ओर से समय समय पर जन उपयोगी कार्य किए जाते रहे हैं। हॉस्पिटल के डॉक्टर आशीष सूद ने बताया कि शहरवासियों में जागरूकता लाने के लिए अलग अलग कार्य करवाए जाते हैं। इसी कड़ी में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें शहरवासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। श्री सूद ने रक्तदान का महत्व भी बताया। साथ ही सीनियर एम्ब्रियोलॉजिस्ट विनोद सैनी, मेडिकल काउंसलर डॉक्टर जितेंद्र त्रिपाठी, मैनेजर दिनेश शर्मा, माधुरी रावल, आलोक दास, नयन सिंह राव, नवीन राव, कैलाश चंद्र मेघवाल ने भी अपने विचार रखे। हमने नीलकंठ फर्टिलिटी हॉस्पिटल और सरल ब्लड बैंक के तत्वाधान में ब्लड डोनेशन कैंप नीलकंठ फर्टिलिटी हॉस्पिटल में रखा है, और इसके अंदर लगभग 50 से 70 लोगों ने ब्लड डोनेट करने का प्रॉमिस किया है। उसके अंदर अभी तक 10 से 12 यूनिट ब्लड डोनेट हो गया है, बाकी लोग अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और हम हॉस्पिटल और डॉक्टर के माध्यम से जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और समाज को जो जागरूक करना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लड डोनेट करें और जो लोग जिनको ब्लड की ज़रूरत है उनको इजीली ब्लड डोनेट कर सकें। इसके लिए हम डॉक्टर्स खुद, हमारा जो नर्सिंग स्टाफ है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उसके अलावा जो मरीज हमारे यहाँ पे हैं जिनका ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पे चल रहा है, हम उनको भी मोटिवेट कर रहे हैं जिससे कि वो एजुकेट हों और ब्लड डोनेट करें, और इससे लोगों के अंदर ये जागरूकता फैले कि ब्लड डोनेट करने से कोई नुकसान नहीं होता है, ब्लड डोनेट करने से एक दूसरे जने की मदद ही होती है इसके अंदर। और बुलेटिन में यहाँ एक बार फिर से वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। शादी को वर्षों बीत गए, लेकिन एक नन्ही चाहते में सारे सुख सपने बीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी, जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। जैसी कहता हो नीलकंठ, तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक आस ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी, अब नन्हे मुन्हे बच्चे की, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. Thank you, नीलकंठ। झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसीली, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप्स, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स,
पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, पास्ताज, पिज्जा, शेफ्स स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन फ्यूजन रेस्टोरेंट। एड्रेस हिरन नगरी, मेन रोड, सेक्टर 5, उदयपुर। ऑर्डर नाउ 02942460-709। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्टेट एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्टेट एंड डेवलपर्स के संग कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रूपये डाउन पेमेंट और 3100 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रूपये डाउन पेमेंट और 3600 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रूपये डाउन पेमेंट और 4700 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय संकल्प इंफ्रास्टेट एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉलेज 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊँ? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्रीय शिक्षणेतर कर्मचारी संघ महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तथा प्रसार शिक्षा निदेशालय शिक्षणेतर कर्मचारी कल्याण समिति के संयुक्त तत्वावधान में पंचदश शिक्षणेतर कर्मचारी कुलपति चल वैजयंती खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज मंगलवार को होगा। यह प्रतियोगिता राजस्थान कृषि महाविद्यालय उदयपुर के खेल प्रांगण में आयोजित होगी। 4 दिवसीय इस खेलकूद प्रतियोगिता में 7 जिले के करीब 300 शिक्षणेतर कर्मचारी इस चल वैजयंती खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेंगे। केंद्रीय शिक्षणेतर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष करण सिंह शक्तावत ने बताया कि चल वैजयंती खेलकूद प्रतियोगिता में फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, रस्साकस्सी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस जैसे खेल खेले जाएंगे। प्रतियोगिता का उद्घाटन मंगलवार को कुलपति प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा करेंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सीपीआई अधिष्ठाता डॉक्टर एस राठौड़ करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में राजस्थान सिंधी एकेडमी के अध्यक्ष हरीश राजानी मौजूद रहेंगे। 4 दिनों तक चलने वाली इस खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के मनोरंजन के लिए एक सायंकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त होने वाले खिलाड़ियों को शोल व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित भी किया जाएगा। पंचम 10 कुलपति खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हम करने जा रहे हैं, जिसका उद्घाटन कल 10:30 बजे राजस्थान कृषि महाविद्यालय के खेल का प्रांगण में उसके मुख्य अतिथि माननीय कुलपति प्रोफेसर उमाशंकर जी शर्मा, अति विशेष अतिथि हरी जी राजानी साहब, अध्यक्ष सिंधी एकेडमी राजस्थान, और हमारे अधिष्ठाता डॉक्टर अनुराग जोशी साहब, एस राठौड़ साहब और डॉक्टर मुड़िया, डॉक्टर शशि जैन और क्रीड़ा मंडल के अध्यक्षा डॉक्टर सुमन सिंह और सुबोध जी शर्मा साहब जो अधिष्ठाता मध्य शिक्षा महाविद्यालय, ये सभी अतिथि हमारे इसमें उपस्थित रहेंगे। और ये 4 दिन की प्रतियोगिता है। इसमें फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, रस्साकस्सी 100 मीटर, 400 मीटर और बैडमिंटन, टेबल टेनिस, खुला फेंक, भाला फेंक और लंबी कूद। इसमें 300 खिलाड़ी 7 हमारे जो जिले हैं महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के क्षेत्र के 7 जिलों से करीबन 300 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। विजेता टीम को हम पारितोषिक देते हैं, हम सभी पार्टिसिपेट को सर्टिफिकेट देते हैं और सभी टीम को हम जो भाग लेता है उसको भी मोमेंट देते हैं। अध्यक्ष प्रथम आता जो द्वितीय रहता है उसको हटके देते हैं पारितोषिक। सबके खेलने ठहरने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था संघ और कल्याण समिति के द्वारा सभी खिलाड़ियों को की जा रही है। यूक्रेन में हुई अंतर्राष्ट्रीय जूनियर महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए उदयपुर की मुक्केबाज झलक तोमर ने रजत पदक प्राप्त किया। रजत पदक जीतने के बाद झलक तोमर सोमवार को उदयपुर पहुंची। उदयपुर पहुंचने पर झलक तोमर का हेमराज राष्ट्रीय व्यायामशाला उदयपुर जिला मुक्केबाजी संघ ने झलक और प्रशिक्षक नरपत सिंह चुंडावत का स्वागत किया। इस अवसर पर व्यायामशाला प्रांगण में जिला खेल अधिकारी ललित सिंह झाला, क्षेत्रीय खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षक एवं व्यायामशाला के अध्यक्ष सुभाष गोयल, फतेह सिंह राठौड़, पूर्व उदयपुर सांसद रघुवीर सिंह मीणा मौजूद रहे। इस मौके पर झलक तोमर को जिला मुक्केबाजी संघ की ओर से 5000, हेमराज राष्ट्रीय व्यायामशाला की ओर से 2100 रुपए एवं ट्रैक सूट्स देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि यह पहला मौका है जिसमें उदयपुर मेवाड़ की छोटी उम्र की झलक तोमर ने अंतर्राष्ट्रीय जूनियर महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भाग लेकर द्वितीय स्थान प्राप्त कर मेवाड़ का ही नहीं बल्कि समूचे भारत का नाम रोशन किया है। उदयपुर में मेवाड़ वागड़ मालवा जनजाति विकास संस्थान का 7वां अंचल स्तरीय जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह रविवार को आयोजित किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साय और केंद्रीय जनजाति राज्य सेवक जसवंत सिंह भाभोर सहित कई जनप्रतिनिधि और समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। सुखाड़ा विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में संभाग भर की 350 से अधिक प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। सम्मान प्राप्त करने वालों में सर्व समाज के प्रतिभावान छात्र, शिक्षक और खिलाड़ी भी शामिल थे। इस मौके पर आयोग अध्यक्ष नंद कुमार साय ने कहा कि जनजाति वर्ग हमारे समाज की मुख्य जड़ें हैं और ऐसी प्रतिभाओं से इन जड़ों को मजबूती मिली है, जिससे समाज ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का बेहतर विकास हो पाएगा। उदयपुर में भूमि दलालों द्वारा करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन को हड़पने का एक मामला सामने आया है। मामला उदयपुर के फतेहपुरा क्षेत्र का है, जहां आदिनाथ नगर के सामुदायिक भवन की जमीन को गैर कानूनी तरीके से यूआईटी के अधिकारियों द्वारा भूमि दलालों के नाम करने के आरोप लगे हैं। समिति अध्यक्ष ओम बंसल ने बताया कि फतेहपुरा चुंगी नाके के पास सामुदायिक भवन की 42,000 वर्ग फीट जमीन, जिसकी बाजार कीमत 60 करोड़ रुपए है, उसकी गैर कानूनी तरीके से 90B के तहत भू माफियाओं के नाम कर दी गई। इसको लेकर आदिनाथ नगर समिति की ओर से कई बार प्रशासनिक अधिकारियों एवं मुख्य सेवक तक को मामले से अवगत कराने के बाद भी कोई जांच नहीं हुई। बंसल ने बताया कि भूमि दलालों के एक प्रदेश सेवक से रिश्तेदारी होने से प्रशासन एवं यूआईटी भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है और न ही जमीन के इस विवाद को सुलझा रहा है। आदिनाथ नगर समिति
फतेहपुरा चौराहे से बेदला रोड जब जाते हैं तो लेफ्ट में एक कॉलोनी बसी हुई, उसका नाम है आदिनाथ नगर समिति। यह आदिनाथ नगर समिति 1985 में प्लॉट कटे थे। उसी जमीन को जब आवासीय कन्वर्ट किया तो उसके अंदर पार्क और रोड के अलावा 42,000 फीट की जमीन कम्युनिटी सेंटर के लिए छोड़ी गई। यह नक्शा यूआईटी ने पास किया। डेवलपर जो महेश जी नलवाए थे, उन्होंने जिनको जिनको जमीन बेची सबको एक नक्शा दिया, वही यूआईटी वाला नक्शा जिसमें हर नक्शे में दिखाया गया कि यह 42,000 फीट जमीन कम्युनिटी सेंटर के लिए छोड़ी गई है। बाद में उनके मन में लालच हो गया। 88 में उन्होंने उस जमीन को बेचना चालू कर दिया। नया प्लॉट का नंबर डाल के B1 से लेकर B12 तक उन्होंने 12 भू माफिया को वो जमीन बेच दी। हम जब से लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए हमने एंटी करप्शन डायरेक्टर जनरल तक कंप्लेंट करी है। चीफ मिनिस्टर मैडम को भी हमने 2014 में कंप्लेंट करी है। लोकायुक्त को भी हमने कंप्लेंट करी है। कई बार हम यूआईटी में गए, कई बार यूआईटी चेयरमैन गए, लेकिन हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। ये जमीन आम पब्लिक के सुविधा के लिए है। उस इलाके में 50,000 लोग रहते हैं जिनके लिए कहीं भाई कोई सामुदायिक केंद्र नहीं है, कोई खुली जगह नहीं है जिनके बच्चे कहीं खेल सके, कहीं बैठ सके, कहीं मिल सके। तो मैं इसी की लड़ाई लड़ रहा हूँ कि यह जमीन वापस कम्युनिटी सेंटर के रूप में विकसित की जाए और कम्युनिटी समुदाय केंद्र बनाया जाए। क्यों नहीं हो रही कार्रवाई, क्यों नहीं कर रहा है? कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है कि जो महेश नलवाए ने जो जमीन बेची वो सारे हमारे कुछ नेता लोगों के रिश्तेदार हैं। 2 भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, एक लखावली का सरपंच, एक सरपंच है। वो काफ़ी पावरफुल लोग हैं। कहीं भी फाइल चल जाती है, चाहे वो एंटी करप्शन जाती है, चाहे लोकायुक्त में जाती है, चाहे एसपी के जाती है, वो फाइल वहीं जाके रुक जाती है। इवन सेक्रेटरी साहब एक बार आए भी, उन्होंने कहा भाई मैं बाउंड्री बना देता हूँ और इसको अपन डेवलप कर लेते हैं। 2 दिन बाद वो बाउंड्री काम बंद कर दिया। हमने पूछा क्यों बंद कर दिया, उन्होंने हमको कोई जवाब नहीं दिया। हम समझ गए उनके ऊपर प्रेशर आ गया और इसके लिए हमारे उदयपुर के कोई बीजेपी के बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व है, जिसके कारण ये मामला रुका हुआ है। हम ये चाहते हैं कि ये पब्लिक के काम की चीज़ है, इसका उपयोग पब्लिक को मिलना चाहिए और जो 100 करोड़ की ज़मीन है, इसका जो जिस तरह से इन्होंने गड़बड़ ज़्यादा किया है, जो गलत तरीके से बेची है, इसको वापस अपने कब्जे में लेकर सामुदायिक केंद्र बनाया जाए। महिंद्रा फाइनेंस की सहायक कंपनी और महिंद्रा म्यूचुअल फंड की ओर से महिंद्रा उन्नति इमर्जिंग बिजनेस योजना लॉन्च की गई है। यह एक मिड कैप फंड तथा ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो मुख्यतया मिड कैप के स्टॉक्स में निवेश करेगा। इस नए फंड का ऑफर 8 जनवरी को खुलकर 22 जनवरी को बंद होगा और 6 फरवरी के बाद ये फंड फिर से क्रय विक्रय के लिए खुलेगा। ये जानकारी देते हुए महिंद्रा एएमसी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशुतोष बिश्नोई ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है और चूंकि भारत सरकार सुधारों, निवेश के अवसरों को बढ़ाने पर काम कर रही है, इससे अर्थव्यवस्था और भी सुदृढ़ होगी। यह असंगठित बाजार शेयर को संगठित बाजार में एक करने का काम करेगा, जो कि एक बहुत बड़ा उपभोक्ता सेगमेंट का खंडित क्षेत्र है। इससे हर घर में तरक्की होगी और राष्ट्र की तरक्की में यह सहायक सिद्ध होगा। जी हाँ, महिंद्रा म्यूचुअल फंड की तरफ से हम एक नई योजना ला रहे हैं। इसका नाम है महिंद्रा उन्नति इमर्जिंग बिजनेस योजना। ये एक मिड कैप फंड होगा जो कि मार्केट के नंबर 101 से लेके और 250वीं कंपनी में इन्वेस्ट करेगा और ये योजना खुलेगी जनवरी 8 को और बंद होगी जनवरी 22 को। इस योजना में उन कंपनियों में पैसा डाला जाएगा जो कि कंजम्पशन सेक्टर से जुड़ी हैं, जहां हमें लगता है कि अगले 1.5 साल में बहुत पैसा बनने वाला है और मार्केट में उनकी वैल्यूएशन भी बढ़ने वाली है। तो हमारा ये काफ़ी निश्चय और ध्येय यही है कि हम छोटे शहरों में पहुँचें, गाँव कस्बों में पहुँचें और आज की तारीख में हम लगभग 300 शहरों तक पहुंच चुके हैं महिंद्रा म्यूचुअल फंड के साथ। आप सभी के शहरों में पहुंचने की हमें बहुत इच्छा है और हम ये ढूंढते रहते हैं कि कौन से ऐसे एडवाइजर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो हमारे साथ जुड़ें और इस फंड को आगे बढ़ाएं। राज्य सरकार की ओर से किए जाने वाले तबादलों में आने वाली सिफारिशों के खुलासे के बाद प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ने इस पर आज अपनी प्रतिक्रिया दी। मीडिया कर्मियों की ओर से पूछे गए सवाल के बाद कटारिया ने कहा कि तबादलों में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं है। कोई झूठ बोलने का आदी है, लेकिन हम झूठ बोलने के आदी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे पास अगर कोई नेता या फिर कार्यकर्ता लिख कर दे जाता है तो वह लिस्ट हमारे पास रहती है।
हम कोशिश करते हैं और खासकर पुलिस में तो ग्रेडिंग कर रखी है। अगर कोई चुनौती दे तो मैं मानने को तैयार हूं कि अगर किसी ने सिफारिश की है और काम सही है तो पोस्टिंग करने में ऐतराज नहीं है, लेकिन ग्रेडिंग नीचे है और पॉलिटिकल आधार पर पोस्टिंग करेंगे तो वह विभाग का ही नुकसान करेगा। लिस्ट बनने के बाद भी छटनी होगी और ऐसा कोई गुनाह नहीं है। देखो, हस्तक्षेप नहीं है। कुछ लोग झूठ बोलने के आदी, हम झूठ बोलने के आदी नहीं है। यह आप भी हमें कागज दे जाते हो, हम आपका नाम भी कंप्यूटर में लिखते हैं। कोई मीडिया वाला दे जाता तो लिखते हैं, नेता का दे जाता तो लिखते हैं, हमारा कार्यकर्ता दे जाता तो लिखते हैं। वो लिस्ट हमारे पास रहती है। हम कोशिश करते हैं। पुलिस में तो हमने ग्रेडिंग कर रखा है। कोई चाहे तो इस चुनौती को मैं मानने को तैयार हूँ। ABCD कर रखा है। अगर किसी ने किसी की सिफारिश की और उसकी ग्रेडिंग अच्छी है तो उसे पोस्टिंग करने में किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ग्रेडिंग नीचे है उनको अगर पॉलिटिकली आधार पे अगर आप पोस्टिंग करेंगे तो डिपार्टमेंट का ही नुकसान करेंगे। तो मैं सोचता हूँ कोई मेरे पास बनी हुई लिस्ट को किसी ने अगर मान लो बाहर कर दी, मेरे यहाँ लिस्ट बनेगी, आप मुझे कागज दे जाओगे, प्रमोद जी के नाम से भी लिस्ट में डालूंगा। जब करूंगा तब मेरे दिमाग से छांटूंगा भाई इसमें से क्या किया जा सकता, क्या नहीं किया जा सकता, इसमें गुनाह नहीं है। जग नागरिक सेवा समिति की ओर से आगामी 8 अप्रैल को इज्तिमाई शादी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सोमवार को संभाग स्तरीय दूसरे इस सम्मेलन का कैलेंडर विमोचन कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान महापौर चंद्र सिंह कोठारी, पार्षद नजमा मेवा फरोश, गरिमा पठान, वक्फ बोर्ड चेयरमैन हाजी उस्मान हैदर, अख्तर अली सिद्दीकी, हाजी करीम दीवान, मोहम्मद इस्माइल, आजाद मंसूरी सहित समिति से जुड़े कई लोग मौजूद थे। इस विशाल सम्मेलन में कम से कम 21 जोड़ों का निकाह पढ़वाया जाएगा। इस विवाह सम्मेलन में दहेज प्रथा पर पूरी तरह रोक रहेगी और शरीयत के हिसाब से ही निकाह होंगे। सम्मेलन के लिए पंजीयन 1 जनवरी से शुरू हो चुके हैं जो आगामी 31 मार्च तक रहेंगे। जग नागरिक सेवा समिति का पोस्टर विमोचन हुआ जो 8 अप्रैल के लिए इज्तिमाई शादी सम्मेलन सिर्फ मुस्लिम संभाग के लोगों के लिए रखा गया है, जिसमें आज पोस्टर विमोचन में हमारे मुख्य अतिथि जो हैं चंद्र सिंह कोठारी साहब ने किया, नजमा मियाँ फरोज पार्षद, गरिमा पठान, आज़ाद भाई मंसूरी, करीम साहब दीवान और वक्फ बोर्ड चेयरमैन हाजी उस्मान साहब भी मौजूद थे और समिति के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने मिलकर बड़े ज़ोर शोर से विमोचन किया। हमारा लक्ष्य उदयपुर संभाग में करीब 21 जोड़ों का है और ये जितने भी जोड़े होंगे इंशाल्लाह हम शरीयती तौर से ये शादी इज्तिमाई करेंगे, क्योंकि दहेज रोकने के लिए ये जो सम्मेलन होते हैं अक्सर जो लोग करते हैं वो कुछ अलग टाइप के हैं। हमारा जो सम्मेलन होगा इंशाल्लाह दहेज को रोकने के लिए हम लोग कर रहे हैं। उदयपुर संभाग में ज़्यादा भी हो सकते हैं 21 से, और हमने सारी चीज़ें जो पोस्टर में छापी हैं उस पर बिल्कुल हमारी टीम पूरी जितनी भी है जग नागरिक सेवा समिति उस पर खरी उतरेगी और जो भी कार्य है वो कार्य पूरे किए जाएंगे। हमने जिस तरीके का रखा है कि 15,000 रुपये लड़की वालों से, 15,000 रुपये लड़के वालों से फीस रखी है, जिसमें कि लड़की के लिए जो पेम्पलेट में शर्तें हमने डाली हैं वो भी है और बालिग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 18 से और 19 से कम नहीं, क्योंकि बहुत से हमने इन चीज़ों को मांगा है, वोटर ID, आधार कार्ड वगैरह या हमारे जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल की मार्कशीट के बिना कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। 1 जनवरी से 31 मार्च तक हमारा पंजीयन रहेगा इसमें और सभी शहर वासियों से ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कोशिश करें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे के अंबा माता मंदिर प्रांगण में श्री राजपूत करणी सेना का गठन किया गया। इस दौरान सैकड़ों सदस्यों ने अपनी अपनी सदस्यता ली। अंबा माता प्रांगण में गोगुंदा के आसपास क्षेत्रों से आए राजपूत समाज के युवाओं ने श्री राजपूत करणी सेना का गठन किया। इसमें जिला उपाध्यक्ष सूर्यराज सिंह बाघेला, तहसील प्रभारी नरपत सिंह झाला, अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह झाला, उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह राठौड़ और महासचिव गणपत सिंह देवड़ा को सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया। वहीं 21 सदस्यों को कार्यकारिणी सदस्य भी बनाया गया। नियुक्ति के बाद करणी सेना की ओर से भव्य वाहन रैली निकाली गई। रैली का समापन महाराणा प्रताप की राजतिलक स्थली पर हुआ, जहां महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। महाराणा प्रताप की जय, बोलो की जय। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। अवैध होटल रेडिशन ब्लू में पहुंची राज्य सरकार, अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का हुआ आगाज। जसवंतगढ़ सरपंच की भूख हड़ताल के बाद जगा प्रशासन, सारी मांगे जल्द होगी पूरी, सैकड़ों ग्रामीणों ने किया समर्थन।
स्मार्ट सिटी के वार्डों में गंदगी का आलम, कहीं सड़ांध मारती गलियां तो कहीं सड़कों का नामो निशान तक नहीं। और कोर्ट में खाकी के सामने मीडिया कर्मी से की गई मारपीट की चौतरफा हुई निंदा। लेक सिटी प्रेस क्लब ने वसुंधरा राजे से की तथाकथित वकीलों की शिकायत। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।